सभी योग साधकों को मेरा प्रणाम। हठ ग्रंथ के अंतर्गत हठ प्रदीपिका जो कि स्वात्माराम जी द्वारा कृत है, उसी का आज हम द्वितीय उपदेश पढ़ने जा रहे हैं। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि परीक्षा में आते हैं उन्हीं को लेकर इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द्वितीय उपदेश में महत्वपूर्ण प्राणायाम का वर्णन किया गया है। 8 तरीके के कुंभक इसमें बताए गए हैं। कुंभक या प्राणायाम से पूर्व नाड़ी शोधन का महत्व इसमें दर्शाया गया है। नाड़ी शोधन अभ्यास से नाड़ी समूह 3 मास के अंतर्गत मल रहित हो जाता है। तो यहाँ पे समय बताया है 3 मास। उसके बाद अभ्यास का समय बताया गया है कि नाड़ी शोधन किस किस समय किया जा सकता है। वह 4 समय हैं: प्रातः, मध्याह्न, सायं और अर्धरात्रि। इसी के साथ साथ कुंभकों की संख्या का वर्णन करते हुए यहाँ पे स्वात्माराम जी कहते हैं कि कुंभक को 20-20 के मल्टीपल में 80 तक किया जा सकता है। प्राणायाम को परिभाषित करते हुए स्वात्माराम जी कहते हैं कि चलायमान वायु को निश्चल करना और चित्त की स्थिरता की प्राप्ति करना, इसी को प्राणायाम कहते हैं। इसी उपदेश में नाड़ी शोधन के लक्षण एवं उससे क्या क्या लाभ होते हैं वे सभी बताए गए हैं। यहाँ पे स्थूलता एवं कफ होने पर 6 शोधन क्रियाएं करनी चाहिए, ऐसा बताया गया है। वे 6 शोधन क्रियाएं षटकर्म के नाम से वर्णित हैं। उनका सही सीक्वेंस है दोती, वस्ती, नेति, त्राटक, नौली एवं कपालभाति। ये हैं षट क्रियाएं और इनका सही सीक्वेंस। इसके बाद यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ें जो बताई है वह है सर्वप्रथम धोती में 4 अंगुल चौड़ा एवं 15 हाथ लंबा कपड़ा लेना चाहिए। यह धोती खांसी, दमा, तिल्ली एवं कुष्ठ रोग, कफ दोष आदि को निवारण करने में मददगार है। इसी के बाद दूसरे नंबर पर बस्ती के बारे में स्वात्माराम जी बताते हैं। इनके लाभ के तौर पर इसको त्रिदोष निवारक माने वात, पित्त, कफ जन्य सभी दोषों को नष्ट करने वाली बताया गया है। अंतःकरण एवं इंद्रियों को प्रसन्नता प्रदान वस्ती ही करती है। इसी से कांतिवान शरीर की प्राप्ति होती है। तीसरा षटकर्म नेति को कहा गया है। नेति में जो डोरा या सूत्र हम उपयोग करते हैं वह 9 इंच लंबा डोरा होता है। सभी हठ ग्रंथों में ओनली हमने सूत्र नेति ही देखी है और यहाँ भी सूत्र नेति ही उपयोग की गई है, क्योंकि यह भी एक हठ योग ग्रंथ ही तो है। चौथा जो हमारा षटकर्म अभ्यास है वह क्रिया है त्राटक। त्राटक के लिए जो महत्वपूर्ण चीज बताई गई है स्वात्माराम जी द्वारा वह कही गई है, यह नेत्र रोगों को एवं तंद्रा को दूर करता है एवं सबसे महत्वपूर्ण इसको सोने की पेटी के समान महत्व दे रक्षा करनी चाहिए, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। 5वां षटकर्म है नौली। नौली को हठ क्रियाओं में श्रेष्ठ क्रिया कहा गया है। इसके लाभ बताते हुए स्वात्माराम जी कहते हैं ये जठराग्नि प्रदीप्त करती है एवं विविध दोषों एवं रोगों का नाश करती है। 6ठा षटकर्म कपालभाति बताया गया है। कपालभाति के बारे में स्वात्माराम जी कहते हैं कि इस क्रिया अभ्यास के द्वारा प्राणायाम अनायास ही सिद्ध हो जाता है। यह मोटापा कम करने में एवं कफ दोष निवारण करने में लाभदायक है। इसी के बाद कुंभक का वर्णन है। कुल 8 कुंभक बताए गए हैं, जिसमें प्रथम है सूर्य भेदन। सूर्य भेदन से कपाल शुद्धि होना बताया गया है एवं इसी का महत्वपूर्ण लाभ बताते हुए स्वात्माराम जी कहते हैं
कि यह कुंडलिनी जागरण में सहायक है। उदरकर्मी रोगों को समूल नष्ट करने में भी सूर्य बेदन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दूसरा जो हमारा कुंभक बताया गया है वह उज्जाई बताया गया है। लाभ बताते हुए स्वात्माराम जी कहते हैं ये कफजन्य रोगों का निवारण करता है, माइग्रेन दूर करता है एवं जठराग्नि भी प्रदीप्त करने में मददगार है। तीसरा कुंभक है शीतकारी। शीतकारी के लिए महत्वपूर्ण यही जानना बेस्ट रहेगा कि भूख प्यास निद्रा एवं सुस्ती का अनुभव नहीं करने देता। ये इसका महत्वपूर्ण लाभ है। साधक का देह कामदेव समान हो जाता है। ओरल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा कुंभक अभ्यास यह है। चौथा है शीतली। शीतली के भी लाभ शीतकारी की तरह ही हैं। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और जो उससे शीतकारी से भिन्न है वह है वायु दोष शीतली द्वारा दूर किए जाते हैं। तनाव चिंता का निवारण करने में लाभदायक है। इसके बाद पांचवा जो कुंभक अभ्यास आता है वह है भस्त्रिका। यहाँ पे बताया गया है स्वात्माराम जी द्वारा कि भस्त्रिका को पद्मासन लगाकर किया जाना चाहिए। यह भी त्रिदोष निवारक क्रियाभ्यास है। इसके अनेक लाभ बताते हुए महत्वपूर्ण लाभ शरीर के तीनों ग्रंथियों का भेदन बताया गया है। उसी के साथ साथ कुंडलिनी जागरण में भी यह सहायक है। दमा टीबी सांसों से जुड़े रोगों में भी यह सहायक अभ्यास माना जाता है। छठा कुंभक अभ्यास है भ्रामरी। भ्रामरी के लाभ बताते हुए स्वात्माराम जी बताते हैं यह चित्त में आनंद लीला की अनुभूति कराता है एवं एकाग्रता को बढ़ाता है। उसके बाद जो दो आखिरी कुंभक बचे वह है मूर्छा और अंतिम आठवां प्लाविनी। इसके बाद प्राणायाम के 3 अंग स्वात्माराम जी ने बताए हैं। पहला पूरक, दूसरा रेचक और तीसरा कुंभक। कुंभक के भी 2 भेद यहाँ पे बताए गए हैं, सहित एवं केवल कुंभक। एवं अंत में जाते जाते द्वितीय उपदेश में हठ सिद्धि के लक्षणों का भी वर्णन है। हठ सिद्धि के लक्षण बताते हुए स्वात्माराम जी कहते हैं इसी से शरीर का हल्कापन, स्वर में सौष्ठव, योग का अभाव, जठराग्नि प्रदीप्त होना, मुख पर प्रसन्नता, नयनों में तेजस्विता, बिंदुजय एवं नाड़ी शोधन, नाड़ी की शुद्धता हठ सिद्धि से ही होती है। तो ये हुआ हमारा द्वितीय उपदेश। आई होप आप सभी को तृतीय उपदेश का भी इंतजार होगा, तो मैं उसको जल्दी ही बनाने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए आप लोग योग करते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। नमस्कार।